नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं किसानों के बारे में। बेबस किसान और समस्या का क्या है समाधान। दरअसल यूरिया की किल्लत है और पूरे छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है क्योंकि उसकी कालाबाजारी हो रही है। भाजपा का आरोप है कि जब तक बीजेपी की सरकार रही किसानों को खाद की कोई दिक्कत नहीं हुई और कांग्रेस की सरकार में 270 रुपये की बोरी यूरिया की 370 रुपये में बिक रही, यानी 100 रुपये की कालाबाजारी इस पर हो रही है। ये आरोप भाजपा ने बघेल सरकार पर लगाए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर सियासत गर्म हो गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस डिफेंसिव मोड पर है और बीजेपी आक्रामक। बाजार में यूरिया है, सहकारी सोसाइटी में यूरिया नहीं है। मतलब यूरिया छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, कभी खाद की संकट नहीं आई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ तो यूरिया की संकट थी, खाद की संकट थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश की सरकार आने के बाद में फिर खाद की संकट शुरू हो गई। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि बिचौलियों को प्रोत्साहन करना इस सरकार की प्राथमिकता। पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के कारण देश का किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ में भी खाद की कमी है। हमने खरीफ में जितना खाद मांगा था और केंद्र सरकार ने जो देने का कमिटमेंट किया था उतनी खाद की आपूर्ति खरीफ में भी नहीं हुआ और रबी में तो खाद की आपूर्ति का प्रतिशत केवल 35% है। राज्य सरकार केवल अपना कोटा भेज सकती है और कोटा के भी मिल नहीं रहा है। जो सहमति बनी थी उससे भी कम हम लोगों को अलॉट हुआ, तो ऐसे में किसान के सामने संकट खड़ा ही होगा। भारत सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान ज्यादा उत्पादन करे, तो उत्पादन घटाना है। तो यदि खाद ही कम पहुंचे तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे के.एस. चौहान, भाजपा के प्रवक्ता, तेजराम विद्रोही, किसान नेता, और रामविलास साहू, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ जाऊंगा। चौहान साहब, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो हमने कोटा दिया था, जो हमारी डिमांड थी, केंद्र सरकार ने उसकी आपूर्ति नहीं की, तो जाहिर है कि संकट तो होगा। ये संकट केंद्र सरकार और भाजपा का पैदा किया हुआ है जिसे किसान भुगत रहे हैं, ये उनका साफ साफ कहना है। आपकी इसमें क्या सफाई है? देखिए, ये जो पहले से सुनियोजित ढंग से ये सब चीजें चल रही हैं, इनको मालूम है कि बाद में क्या होगा, इसका पूरा पहले से ही इंतजाम करके रखे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 11 लाख हेक्टेयर, लगभग 11 लाख हेक्टेयर में आप लोग रबी की बुआई कर रहे हैं। रबी की उसमें 1 एकड़, मतलब उसका मतलब होता है कि 27 लाख एकड़ में रबी की बुआई हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। उसमें अगर आप ये देखें तो खरीफ से ज्यादा कम, खरीफ से कम अभी यूरिया लगता है, हमारे को खाद लगती है। आप अगर ये देखेंगे तो 1.8 के हिसाब से हमारे को लगता है और उसके हिसाब से आपको 3,20,000 मैट्रिक टन पहले ही आ गया है। मतलब 640 बोरा पहले ही आपके पास खाद आ चुका है। लेकिन आपको इन सब चीजों में कितना लगने वाला है? तो लगने वाला है लगभग 5 लाख बोरा लगने वाला है आपको। लेकिन 6,40,000 पहले ही आ चुका है और 4,11,000 की मैट्रिक टन की स्वीकृति हुई है। इसका मतलब यह है कि 8,20,000 बोरा आने को बाकी है। टोटल आपके पास 6,40,000 बोरा आ चुका है, जो कि अभी आपकी बुआई के लिए पर्याप्त है। लेकिन तब भी 8,20,000 बोरा आने को टोटल आने का है। आप जितना आरो पटाएंगे आपको उतना ही तो खाद मिलेगा जितने का पैसा आपके पास आएगा। सोसाइटियों के पास तो पैसा है नहीं, सोसाइटी ले दे के आरो कटा नहीं पाती है, इस वजह से खाद वहां पर से आता नहीं है।
4,11,000 मैट्रिक टन आप उठा लीजिए केंद्र सरकार से, 8,20,000 बोरे हो जाएंगे आपके पास, और वो उतना भी नहीं लगेंगे। आप अगर ज्यादा वो लेंगे, ज्यादा अगर आप मांग करेंगे, इस वजह से मांग करेंगे, ये कृत्रिम जो कटौती है, जो कृत्रिम जो आपने वो बनाया हुआ है, खाद का संकट बनाया हुआ है, वो ये इसलिए ये दिखाई देगा। और आपके सिंहदेव ने ही बताया था, आप एक वक्तव्य में बोला था कि हाँ, प्राइवेट खाद वालों को ज्यादा आपूर्ति दी जा रही है बजाय सोसाइटियों की। चलिए, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का कहना है, हमारा नहीं है कहना। और इसकी वजह बिल्कुल से यहीं पर मैं रुकूंगा। मुद्दे की बात यही है, क्या आपने प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनको खाद बेचने के लिए दिया है क्या? इसी पर बात होगी। क्या सरकार ने खुद निजी क्षेत्रों में खाद बेचने के लिए व्यवस्था की है? मैं लौटता हूं आपके पास। मुद्दे की बात यही है, जो किसान लीडर हैं तेजराम विद्रोही जी, तेजराम जी, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी ने तो सफाई दी है कि जितना सरकार की मांग थी केंद्र ने उसकी आपूर्ति की है, लेकिन राज्य सरकार ने निजी व्यापारियों को निजी क्षेत्र में इसका वितरण देकर, इसका व्यापार का काम देकर इस पूरे मामले में कृत्रिम संकट पैदा किया है। आपको इसमें क्या लगता है तेजराम जी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पहले भी निजी व्यापारी खाद बेचा करते थे और सहकारी समितियों में भी खाद मिला करता था, लेकिन अभी ऐसा स्थिति यह हो गया है कि निजी व्यापारियों के पास उनके गोदामों में खाद है, लेकिन सहकारी समितियों में खाद नहीं है। और जहां सहकारी समितियों में जो खाद है वो यूरिया है तो डीएपी नहीं है, और डीएपी है तो यूरिया नहीं है, ऐसे परिस्थिति में है। तो सबसे बड़े सवाल हम ये करना चाहते हैं कि निजी व्यापारियों के पास खाद है तो क्या उनको दोगुने तिगुने दाम पर बेचने का उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ है? जब हमारी जो यूरिया प्रति बोरी 266 रुपए की प्रति बोरी है, जो सहकारी समिति में हम एक साल उधारी रहने के बाद भी हम 266 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन जो निजी दुकानें हैं, निजी दुकानों में जो दोगुने तिगुने दाम पर जो बेचा जा रहा है वो भी नगद में, तो इसके लिए जो कालाबाजारी और मुनाफाखोरी हो रही है, तो इसके लिए सरकार इसको रोक पाने में अक्षम क्यों है? चाहे वो सहकारी समिति में मिले, चाहे वो निजी दुकानों में मिले, किसानों को तो खाद से मतलब है ना, खाद चाहिए उनको। अभी रबी फसल है, उनको खाद के नहीं मिलने की वजह से इसमें बाजार में, खुले बाजार में किस भाव में यूरिया बिक रहा है और डीएपी? खुले बाजार में यूरिया का जो दाम है वो 700 रुपए से 900 रुपए प्रति बोरी है, जबकि सहकारी समितियों में यूरिया 266 रुपए प्रति बोरी है। उसी तरीके से डीएपी सहकारी समिति में 1200 रुपए है, लेकिन यहाँ जो निजी दुकान है वहाँ पर जो डीएपी है 1800 से 2000 रुपए प्रति बोरी की दर से मिल रहा है। मतलब इस तरह से ज्यादा, मतलब 1.5 गुना 2 गुना दाम जो है अतिरिक्त दाम पर वहाँ मिल जा रही है। और इसके ऊपर जो चूंकि ये खाद्य जो भी है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के भीतर आता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो मूल जो जिम्मेदार है कलेक्टर जो है, जो शासन को, सरकार को चाहिए, अगर ऐसे ज्यादा दामों पे मिल रही है तो वहां पर भी उनको रोक लगाए, और वहां पर भी जो कम दाम है, जो निर्धारित जो दर है, क्योंकि उसमें हमने एपीओ से भी जो बात किया, एपीओ का भी कहना है कि जो प्रिंट दर है, जो चाहे वो निजी दुकान हो चाहे वो सहकारी समितियां हो, प्रिंट दर से ज्यादा नहीं बेच सकता है। तो 266 रुपए का प्रति बोरी प्रिंट में है, तो उसको निजी दुकानें ज्यादा दाम में क्यों बेचवा रहा है? इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर इसका पहल होना चाहिए, तभी किसानों को सस्ते दाम पर खाद मिलेगा। तेजराम जी, आपकी बात पूरी आगे मैं पूछता हूँ। रामविलास जी, अब इस पूरे मसले पर सरकार कटघरे में है, बीजेपी के आरोप हो सकते हैं दलगत आधार पर, लेकिन तेजराम विद्रोही जी जो कह रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में दिख रही है, क्योंकि अगर कालाबाजारी हो रही है तो फिर सरकार छापेमारी क्यों नहीं कर रही? सरकार या कलेक्टर या दूसरे अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान परेशान है, आपकी इसमें क्या राय? आपको सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खाद संकट में बता रहे हैं ना कि केंद्र के मोदी सरकार हमेशा भेदभाव करते कांग्रेस शासित राज्यों के ऊपर।
आज एमपी में देखो चाहे यूपी में देखो 90% खाद की सप्लाई कर दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और किसान हितैषी सरकार है, जानबूझ के परेशान करने की नियत से यहाँ पे खाद नहीं दिया जा रहा है। अभी रबी फसल के लिए 7,50,000 मीट्रिक टन मांग किया गया था, 3,20,000 मीट्रिक टन मिला है। 45% करीब खाद मिला है, कटौती किया गया है। रामविलास जी, ये सारे आंकड़े बीजेपी ने बता दिए हैं। जो किसान तेजराम जी बोल रहे हैं, तेजराम विद्रोही जी, कि सरकार के पास भले ही खाद ना हो, लेकिन खुले बाजार में व्यापारियों के पास जो खाद है वो 3-3 गुना महंगा बेच रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि राज्य में खाद तो है, लेकिन वो निर्धारित दर से ज्यादा में बिक रहा है। अब इसके लिए केंद्र तो आएगी नहीं वहां, आप क्या कंट्रोल करने? ये काम तो राज्य सरकार का है। सरकार वो काला बाजारी क्यों होने दे रही है? हम लोग को जैसे भी जानकारी आ रही, पूरा छत्तीसगढ़ में किसान सहयोग समिति बनाया गया है, चाहे धान खरीदी से लेके हो, चाहे खाद के सहयोग से किसान कांग्रेस के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ बनाया हुआ है। और पल पल का निगारी, जहां ऐसा कुछ जानकारी आता है किसान साथी के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, तत्काल उसमें कार्रवाई कराया जाता है, FIR दर्ज कराया जाता है। आप देख रहे हो कितने व्यापारी के ऊपर कार्रवाई किया। हमारी सरकार किसान हितैषी है, व्यापारी हितैषी नहीं है। अगर व्यापारी इसमें अगर काला तिलक कर रहा है, काला बाजारी कर रहे हैं, तो तत्काल उसमें कार्रवाई एक्शन हो रहा है। आप देख रहे हो लगातार। रामविलास जी, अभी आपके बात करने के पहले तेजराम विद्रोही जी ने कहा था कि यूरिया की कीमत है 266 रुपए प्रति बोरी, ये बिक रही है 700 से 900 रुपए प्रति बोरी। तो काला बाजारी की भी आप देखिए कि 3 गुना महंगा बिक रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तेजराम जी का जो कहना है कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए काला बाजारी हो रही है। आपकी बात आपने सुना था क्या उनको, तेजराम जी को? मैं एक बार उनसे और पूछ लेता हूं। तेजराम जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सुनाई दे रहा है। रामविलास जी कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो कालाबाजारी कर रहा है उन पर पुलिस या प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। आपको उनकी बात सही लगती है? सरकार कार्रवाई कर रही है? तो हम लोगों ने लगातार कलेक्टर और जो खाद्य मंत्री है उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराए, जिसके बाद में इन लोगों ने कार्रवाइयां शुरू की। और जैसे कि करीब 9 जिलों के 92 दुकानदारों के ऊपर छापेमारी की। सवाल यह है कि उन्होंने छापेमारी की और सीलबंदी भी किया। तो सीलबंदी से तो इसका जो समाधान नहीं है, वहां पर गोदामों में खाद है और आपने सीलबंदी किया है, और सीलबंदी के बाद कुछ दिन बाद उसको खुलवा लेंगे, फिर वो अपने मनमाने दाम पे बेचेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जो आप सीलबंदी कर रहे हैं वो समाधान नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो निर्धारित दर है, निर्धारित दर पर उन खाद को किसानों को उपलब्ध कराएं, तभी तो कुछ किसानों को फायदा मिलेगा। तेजराम जी, मैं चौहान साहब आपके पास बाद में आऊंगा, अभी मैं आता हूं। रामविलास जी, आपने सुन लिया तेजराम विद्रोही जी को। सरकार ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन गोदाम सील किए जा रहे हैं। अब खाद तो चाहिए खेत में, और वो गोदाम में बंद पड़ा हुआ है। तो ये तो एक तरह से, अगर आप उस जब्त खाद को किसानों के बीच में बंटवाएंगे तब लाभ होगा। सील बंदी के बाद तो एक तरह से आपने किसान का नुकसान ही किया और व्यापारी की अनजाने में मदद कर दी, क्योंकि अगर वो खाद गोदाम में रखा रहेगा तो जैसे ही वो सील बंदी खत्म होगी फिर वो ब्लैक मार्केटिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं किसान को खाद वितरण करने की जरूरत है, ना कि सील बंदी करके उसको ब्लॉक करने की। आपकी इसमें क्या राय है? अभी जी रामविलास जी, अभी सभी सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध है। जैसे जैसे जानकारी आ रहा है तो तत्काल उस जगह में बताया ना आपको, किसान सहयोग समिति बनाया गया, तत्काल उपलब्ध कराया जाए। जैसे शिकायत आता है काला बाजारी के, तुरंत उनके ऊपर FIR कराया जा रहा है, और उनको सीधा जो उचित रेट है, जो प्रिंट रेट है, उसमें देने का हिदायत दिया जा रहा है व्यापारी को। चलिए, अब आपकी बात पर मैं पूछ लेता हूं चौहान साहब से। चौहान साहब, आपने तेजराम विद्रोही को भी सुना और रामविलास जी को भी सुना, आपकी जो जानकारी वो क्या कहती है, शेयर करिए हमसे। सर, ये जानकारी जो है वो कॉमन है। ये सिर्फ हमारे को पता नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ को पता है, पूरे किसानों को पता है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। और ये सिर्फ एक चीज के कारण हो रही है, और वो है वर्मी कंपोस्ट खाद। इनको अपना वर्मी कंपोस्ट खाद बेचना है, जो कि नहीं बिक रहा है, जो कि अमापक है, जिसको बनाने के लिए 4 से 6 महीना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। जो इन्होंने गोबर खरीदते हैं
वो अपना पूरा समतल करना है, इनका गोबर बोहा जाता है, इनका गोबर वो कर जाता है, उसमें मिट्टी मिला के पूरा वर्मी कंपोस्ट खाद इन्होंने बेचना है। ये मेन बात है कि और जब तक वहां पर कालाबाजारी नहीं होगी, आप एक बात बताइए, मैं सिर्फ एक सिंपल बात बोलना चाहता हूं कि अगर प्रशासन चाहिए चाहे आज से, तो खाद तो बहुत दूर की बात है, खाद का खाली बोरा का भी कालाबाजारी नहीं हो सकती। लेकिन चौहान साहब कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन चौहान साहब बर्मी कंपोस्ट खाद बेचना तो अच्छी बात है, इसमें तो आपको मदद करनी चाहिए सरकार की, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट खाद के खेतों में डलने से उत्पादन बेहतर होगा। देखिए, मैंने आपको पूरे आंकड़े पहले ही बताए कि जितना में बुआई हो रही है 11 लाख हेक्टेयर में, 27 लाख एकड़ में जो बुआई हो रही है, जितना आपने को 5 लाख के आसपास बोरा चाहिए, 8,20,000 की स्वीकृति दी है, 6,40,000 बोरा आ चुका है। ना कहाँ गया? मेरा कहना यह था कि अगर आपने कहा कि बर्मी कंपोस्ट खाद बेचने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है ताकि वो खाद उनका बिक जाए, अगर सरकार ये कोशिश करती है खाद संकट की आपदा में अगर वो बर्मी कंपोस्ट खाद को बेचने का अवसर बनाती है तो ये तो ठीक बात है, इसमें बुराई क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि खाद का संकट नहीं है, वो पैदा किया गया है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो अमापक है, जो कोई काम नहीं आने वाला है। 800 रुपए में ये खाद खरीद रहे हैं किसान, और 1 एकड़ में उन लोग को मजबूर किया जा रहा है कि 1 बोरा आपको खरीदना है। 800 रुपए में खरीद के 1 बोरा उनका ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके बाद उनको डीएपी और यूरिया मिलता है। ये फैक्ट है। इसके कारण उन लोग वर्मी कंपोस्ट खाद खरीद के उसको यूज भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें मिट्टी मिली हुई है, वो अमापक है। इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। चलिए, अभी किसान का ये आप हमारे किसान नेता से पूछ सकते हैं। मैं पूछता हूं तेजराम जी, बर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल अगर सरकार करवाती है तो क्या दिक्कत है? वो तो ज्यादा आपके लिए लाभकारी है, आपकी खेती सुधर जाएगी। जो रासायनिक खेती होकर आपका उत्पादन जहरीला हो रहा है, विषैला हो रहा है, उसको ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि बर्मी कंपोस्ट खाद आपको मिल रही है। अन्य राज्यों में तो वो खाद उपलब्ध नहीं है। आप तो किस्मत वाले कि आपके यहाँ सरकार खाद दे रही है। तो अभी की स्थिति में वर्मी कंपोस्ट खाद भी तो उपलब्ध नहीं है किसानों को, अभी भी कहीं पर भी किसानों को उपलब्ध नहीं है। जैसे अभी रामविलास पासवान जी भी बोल रहे थे कि सारे सोसाइटियों में खाद की व्यवस्था हो गई है, हमारे जो किसान सहयोगी वहां पर बनाए गए हैं। कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा कि किसान सहयोगी जाके आपको सोसाइटियों में कि वो वर्मी का कंपोस्ट खाद किसानों को दिला दे, यूरिया किसानों को दिला दे, डीएपी किसानों को दे दे। ऐसा जो चीजें वो उपलब्ध ही नहीं है तो किसान लेंगे कहाँ से? चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। रामविलास जी, किसान दो तरफा मार खा रहा है। एक तो आप बर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध नहीं करा रहा है, ये तेजराम विद्रोह जी का कहना है कि बर्मी कंपोस्ट खाद भी सरकार नहीं दे पा रही है। रासायनिक खाद तो मिल नहीं रहा, डीएपी यूरिया, और जो खाद आप बेचना चाहते वो भी नहीं मिल रहा है। तो फिर तो किसान सैंडविच हो गया, दो पार्टों के बीच में फंस गया। ना आप खाद दे रहे हैं बर्मी कंपोस्ट, और ना ही आप यूरिया डीएपी उपलब्ध करा रहे हैं, वो आपने बाजार में दे दिया, व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। इस पर आपको और आपकी सरकार को चिंता करनी चाहिए, मुझे लगता है। जी रामविलास जी। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय चौहान जी से बताना चाहता हूँ कि नरवा घुरवा बारी ये जिन योजना है और जिन गोबर खरीदी है, ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश और विदेश में ये एक मॉडल के रूप में है। और ये मतलब बात के पीड़ा हुआ थे, ये मॉडल पेश हुआ देश में। आज अगर ये नरवा घुरवा बारी ये प्रोजेक्ट और ये कंपोस्ट खाद जैविक खाद अगर गलत है तो ये यूपी में काबर लागू करत है, एमपी में काबर लागू करते हैं? रामविलास जी, जैविक खाद रामविलास जी, आपकी सरकार को बधाई कि आप बर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, लेकिन महाराज किसानों को दिलवाइए तो सही। किसान तो कह रहा है हमको बर्मी भी नहीं कंपोस्ट खाद मिल रहा और ना यूरिया मिल रहा। दिक्कत ये है। मैं डीएपी यूरिया नहीं डाले, एक कनिक नहीं डाले हो ना, मैं ये कंपोस्ट खाद और जैविक खाद के उपयोग करे। और किसान सहयोग समिति में बताए एक हमन एक ऑनलाइन नंबर जारी करा था, अभी तत्काल कुछ दिन में जारी हो जाए। और जहां भी जैविक खाद की जरूरत पड़ी, कंपोस्ट खाद की जरूरत पड़ी, डीएपी यूरिया की समस्या है, अभी कुछ दिन में चालू हो जाए और नंबर हम सब लोग उपलब्ध करा देंगे। कुछ दिन में चालू करेंगे आप, तब तक किसान कितनी दिक्कत में जाएगा। समय चूंकि बहुत कम बचा है। चौहान साहब, आपकी संक्षेप में टिप्पणी, फिर मैं आखिरी में टिप्पणी किसान नेता की लूंगा। आप बताएं कि आपका क्या कहना है जो रामविलास जी बोल रहे हैं।
ये जो बोल रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये स्टेप उठा रहे हैं, तब तक तो रबी की फसल निकल जाएगी, तब तक किसान का काम निकल जाएगा। और एक बात ये है कि 1 महीना पहले जब इनके ही कृषि विभाग से पूछा गया कि खाद की क्या पोजीशन है, तो इन्होंने बोला कि सोसाइटियों को भरपूर खाद दिया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक भी सवाल का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता ने नहीं दिया आपका। ना ये बताया कि वर्मी कंपोस्ट खाद की क्या पोजीशन है, ना ये बताया कि वहां पर जो कालाबाजारी हुई है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, ना ये बताया कि जितना खाद लग रहा है उससे ज्यादा दे दिया गया है और वितरण भी नहीं किया गया है। उन्होंने बता दिया है कि हम एक मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, उस पर शिकायत करिए, समितियां बना दी है, वो कार्रवाई करेगी। राघवेंद्र जी, मोबाइल नंबर आप कब जारी करेंगे, कब नहीं करेंगे, परेशानी आ जाए और क्यों मोबाइल नंबर जारी करेंगे? आप तत्काल आप हटाइए, आपके संज्ञान में नहीं आएगा। एक साइकिल भी चोरी हो जाता है तो प्रशासन को पता चल जाता है। यहाँ पर गांव में सिर्फ 1 या 2 दुकानें होती है खाद की, वहां पर से आप कालाबाजारी कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। ये पूरी की पूरी सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि उनको अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद बेचना है, इस वजह से उनका रेट ऊपर किया गया है। बिल्कुल तेजराम जी, सिर्फ कृत्रिम ये जो खाद का संकट है वो पैदा किया गया है। ठीक है बस। तेजराम जी, वर्मी कंपोस्ट खाद आपको मिल नहीं रही, सरकार ने कहा कि हम जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं, जो जैसा कि प्रवक्ता जी बता रहे हैं, कांग्रेस के नंबर भी जारी करेंगे, समितियां बना रहे हैं और जो सूचनाएं मिल रही है उस पर कार्रवाई भी सरकार कर रही है। आप इससे कितने संतुष्ट है जो कुछ उन्होंने कहा रामविलास जी ने? जी, मैं तो इनसे यही कहूंगा कि आग लग चुकी है और उसके बाद अभी कुआं खोदने के बारे में सोच रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता जी। और मैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के सरकार है, सरकार से हम किसान निवेदन ही कर सकते हैं कि ऋणी किसानों को ही सोसाइटियों के माध्यम से खाद मिलती है। हम ये कह रहे हैं कि काला बाजारी को रोकना है, तो इसके लिए आप सहकारी समितियों में ऋणी किसान और अऋणी किसान, नगद और ऋण दोनों में आप खाद उपलब्ध कराइए, तो आप सहकारी समितियों से खाद मिलेगा। तो बाहर का जो बाजार है वहां पर जो नगद की बिक्री बंद हो जाएगी। सहकारी मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करने के लिए राजी हैं अगर मिलता है तो? देखिए, हम लोगों ने पिछले बरसात में सरकार ने हमको वर्मी कंपोस्ट खाद दिया था, हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सरकार पर्याप्त सप्लाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप देखिए जो जैव ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों को आप मिक्स करेंगे तो कहीं का एक साइंटिफिक चीज नहीं होता है। या तो आपको ऑर्गेनिक ही करना पड़ेगा या तो आपको रासायनिक ही करना पड़ेगा। बिल्कुल तेजराम जी, आपकी बात पूरी आ गई, सरकार ने भी सुन ली, प्रवक्ता जी साथ में थे और बीजेपी किसानों के लिए बात कर ही रही लड़ने की, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी समस्या का समाधान होगा, सरकार भी जागेगी और बीजेपी भी इसमें आपकी मदद करेगी। तो गोहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।